फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो असल में एक टीचर है। उस समय वह कुछ बच्चों को कहानी सुना रही होती है। वह बताती है कि बहुत समय पहले हमारी धरती बहुत खराब हो रही थी। पृथ्वी पर एक विचित्र प्रकार की घटना घट रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब धरती खत्म हो जाएगी, और इन सब के बीच एक वैज्ञानिक है जो इस धरती को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वह इस धरती को बचाने के लिए कुछ खास बना रहे थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह नहीं बन पाती जो वह बनाना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन उसका प्रयोग सफल हो जाता है, यानी वह चीज़ बन जाती है, और तभी उस वैज्ञानिक के सामने एक हरे रंग का पोर्टल खुल जाता है जिसमें वो साइंटिस्ट उस चीज़ को डाल देता है। उसके बाद यहाँ का नज़ारा बदल जाता है और हम एक स्कूल देखते हैं जहाँ बच्चों की परीक्षा चल रही थी। एक बार हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज मुझे घर आने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन यह आदमी भी अपने निर्धारित समय से देर से आता है, जिससे उसका सारा परिवार उससे नाराज हो जाता है। ऐसे में अब ये शख्स अपने परिवार को मनाने के लिए हॉलिडे प्लान करता है और फिर अगले दिन वह अपने फार्म हाउस घूमने निकल जाते हैं। और ये फार्म हाउस एक बेहद खूबसूरत आइलैंड पर है। अब जैसे ही ये लोग फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, वो आदमी और उसकी पत्नी घर के अंदर होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बाहर खेल रहे हैं और खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। इन बच्चों में लड़की का नाम नोआ और लड़की का नाम एम्मा है। वे बीच पर जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन तभी समुद्र से एक बक्सा उनके पास आता है और ये दोनों इस डिब्बे को ले जाते हैं। यह डिब्बा कोई साधारण डिब्बा नहीं है, दरअसल यह काफ़ी रहस्यमय है, और जैसे ही लोग उसे छूते हैं वह डिब्बा खुल जाता है। दरअसल यह वही बॉक्स है जिससे उस वैज्ञानिक ने ग्रीन पोर्टल को टेलीपोर्ट किया था। इन बच्चों को इस डिब्बे से एक गिलास मिलता है जो हरे रंग का होता है। अब उस बच्चे नूह को यह हरा शीशा बड़ा आकर्षक लगता है, और तभी वह यह गिलास और वह रहस्यमय बक्सा उठाता है और घर ले आता है। लेकिन वह इस बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताता। लेकिन जल्द ही उसकी माँ को इस बात का पता चल गया, और फिर नूह उस हरे कांच को अपनी माँ को दिखाता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उस हरे गिलास को हाथ में लेती है, उसका रंग तुरंत काला हो जाता है। लेकिन जैसे ही गिलास नूह के हाथ में आता है, वह फिर से हरा हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की फिंगरप्रिंट तकनीक है जिसमें जो भी इस बॉक्स को पहले टच करेगा वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकेगा। और हम जानते हैं कि सबसे पहले इन्हीं दो बच्चों ने इस डिब्बे को छुआ, और अब ये दोनों बच्चे इस डिब्बे को लेकर और भी उत्सुक हो जाते हैं। और तभी नूह की बहन एम्मा उस बॉक्स को रात में खोलती है, और इस बार उन्हें उस डिब्बे से अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं। यानी इस बार कुछ पत्थर और एक खिलौना है, और एम्मा को यह खिलौना बहुत पसंद है। और जैसे ही एम्मा उस खिलौने को छूती है तो उस खिलौने से ये आवाज़ आने लगती है, मिम्सी मिम्सी। दरअसल इस खिलौने का नाम मिम्सी था। अब नूह और एम्मा बॉक्स से निकले पत्थरों से खेलना शुरू करते हैं, और वे पत्थरों में से एक को उलट देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये घूमते हुए हवा में उड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक पर्पल पोर्टल खुल जाता है, जिससे बाकी सारे पत्थर भी घूमने लगते हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर इसके बारे में पता लगाने के लिए एम्मा अपना हाथ उसके अंदर डालती है, लेकिन नूह सोचता है कि ऐसा करने से कुछ गलत होगा, इसलिए वह तुरंत एम्मा का हाथ उस पोर्टल से बाहर ले जाता है। उसके बाद हम इन दोनों बच्चों के शिक्षक को देखते हैं, जो अपनी पत्नी से एक अजीब तरह के सपने के बारे में बात कर रहा था। वह गुरु अपनी पत्नी से कहता है कि जो सपना मैं देख रहा हूँ वह बड़ा विचित्र है। इसके अलावा वह बार बार मेरे पास आ रहा है, और यह अब मेरे साथ हो रहा है। मैं अपनी पिछली यात्रा से वापस आ गया हूँ। वहाँ हम उस परिवार को देखते हैं, वे फिर से समुद्र तट पर आ गए हैं। अब यहाँ आने के बाद नोआ और एम्मा खेलना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ यह खिलौना यानी मिम्सी एम्मा को खोल लेने के लिए कहता है। फिर एम्मा वही करती है और वहाँ पड़े एक खोल को उठा लेती है, लेकिन वह उस खोल को उठाती है और अपने भाई नूह को देती है, और फिर नूह उस शंख को अपने कान पर रखता है और सुनता है। अब ऐसा करने से उनकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब नूह खुद जाएगा। अब इसी शक्ति के कारण नूह छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन सकता था, बहुत आसानी से। यहाँ तक ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी बड़ी आसानी से सुन लेते थे। रात में एम्मा अपनी माँ की गोद में रहती है, जहाँ एम्मा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हमारी धरती यानी हमारी ज़मीन के अलावा कोई और जगह है जहाँ कोई रहता हो। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, और यह इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिर अगले दिन हम नूह को देखते हैं, जो उस हरे कांच को बड़े गौर से देख रहा है। लेकिन तभी इस हरे कांच की सारी शक्तियाँ नूह के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से उसे सारी चीज़ें साफ नज़र नहीं आती हैं। और यहीं पर नूह के अंदर ये ताकत भी आ जाती है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है।
और वह इसका उपयोग टिन पैक को टेलीपोर्ट करने के लिए करता है। फिर उसके बाद ये बात वह अपनी बहन एम्मा को भी बताते हैं। फिर यह सुनकर एम्मा कहती हैं कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि मेरे दोस्त यानी ट्रॉय मिम्सी ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। यहाँ वह एम्मा से मिम्सी को कहता है कि तुम्हारे पापा कुछ दिनों में यहाँ आने वाले हैं। और फिर यह बिल्कुल वैसा ही है, उसके पिता वास्तव में वहाँ आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर नोआ को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वह फिर से उस हरे शीशे को देखने लगता है। इस बार वह अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए एक गेंद को टेलीपोर्ट करता है। अगले दिन नूह स्कूल में एक अजीब तरह की ड्राइंग बना रहा है। फिर वह उस रेखा चित्र को पूरा करने के बाद उसे वहीं छोड़ देता है और घर जाने लगता है। फिर नूह के जाने के बाद उसके शिक्षक उसकी ड्राइंग देखते हैं। फिर उस रेखा चित्र को देखकर उसे अपने सपने की याद आती है, इसलिए वह तुरंत दौड़कर नूह के पास जाता है और वह नूह से पूछता है, हे पुत्र, यह क्या है? आपने यह चित्र कैसे बनाया? लेकिन नूह इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। वह कहते हैं कि मैंने अभी अभी इस ड्राइंग को ऐसे ही बनाया है। लेकिन वह शिक्षक घर जाकर इस रेखा चित्र के बारे में गहन शोध करता है, जहां उसे यकीन हो जाता है कि यह वही चीज़ है जो उसके सपने में हमेशा आती है। अगले दिन नूह सभी बच्चों को मकड़ियों के बारे में अपनी विज्ञान परियोजना के बारे में बता रहा है। लेकिन इन बातों में नोआ सामान्य बातों से हटकर कुछ अलग बातें बताता है, जहां वह सभी को बताता है कि मकड़ियां असल में अपनी स्थिति के अनुसार अपना जाल बनाती हैं और उस स्थिति से उनका जाल मजबूत और कमजोर हो सकता है। अब यह देखकर नूह के शिक्षक उसके माता पिता से कहते हैं कि आपका बेटा वाकई असाधारण है, वह बहुत चालाक है, उनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा है। रात में एम्मा हवा में उड़ते उन सभी पत्थरों को अपनी दाई को दिखाती है और अब ये देखकर उनकी बेबीसिटर काफ़ी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में नूह उस हरे कांच को एक अजीब तरह की चीज़ से जोड़ता है और उस डिब्बे से वो अजीब चीज़ भी निकली। जैसे ही नूह ऐसा करता है, वह चीज़ अंतरिक्ष यान में बदल जाती है और उस अंतरिक्ष यान में इतनी शक्ति आ जाती है कि पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाती है और बंद हो जाती है। फिर इस बात की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। अब इतनी अजीबोगरीब चीज़ें देखकर नूह अपनी बहन एम्मा से कहता है कि इन चीज़ों से हमें भी खतरा हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम उन्हें फेंक दें। अब ये दोनों भले ही तय कर लें, लेकिन कर नहीं पाते। फिर रात में जब नूह सो रहा होता है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वह देखता है कि वह हवा में उड़ रहा है। साथ ही उसे वहाँ कई अजीबोगरीब चीज़ें भी नजर आने लगती हैं। इसके बाद हम उस वरिष्ठ अधिकारी को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि हमने जो आज तैयार किया था उसका उपयोग करने का समय आ गया है। वहाँ नूह एम्मा को अपने सपने के बारे में बताता है। फिर ये सुनने के बाद एम्मा कहती है कि मेरा भी यही सपना था। और फिर शिक्षक अपनी पत्नी के साथ उनके घर आता है और वह नूह की माँ को नूह द्वारा बनाई गई ड्राइंग दिखाते हुए कहते हैं कि यह कोई सामान्य ड्राइंग नहीं है। वास्तव में ये कुछ सिद्धांत हैं जो कुछ वैज्ञानिकों ने जीवन भर बनाए हैं और नूह ने इसे क्लासरूम में बैठकर बड़ी ही आसानी से बना दिया है। तो इसका मतलब है कि नूह इस बारे में बहुत कुछ जानता है। अगले दिन एम्मा के पिता एम्मा से चीनी मांगते हैं। तब एम्मा अपने पिता को हवा में चीनी देती है। अब यह देखकर उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए वह अपने शिक्षक को फिर से अपने घर बुलाता है। फिर ये सुनने के बाद उनके टीचर कहते हैं कि मैं इसमें कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसे इन चीज़ों की काफ़ी जानकारी है। इसके बाद ये लोग बच्चों के कमरे में आते हैं जहाँ एम्मा हवा में उड़ती हैं और वापस अपने बिस्तर पर आ जाती हैं। साथ ही उनके हाथ में मिम्सी है। अब ये देखकर ये सभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं, जिसके चलते एम्मा की माँ ने मिम्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन ये दोनों मिम्सी को फिर से वापस ले आते हैं। फिर ये दोनों उन पत्थरों की मदद से एक पोर्टल खोलते हैं और इस बार एम्मा अपना चेहरा पोर्टल में रखती है, जहां उसे वही वैज्ञानिक दिखाई देता है जिसने उस बॉक्स को यहाँ भेजा है। अब इसके बाद एम्मा को चक्कर आने लगते हैं, वह जोर से कांपने लगती है। लेकिन तभी उसके माता पिता भी यहाँ आ जाते हैं। कौन आता है और एम्मा की देखभाल करता है। इसके बाद दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके माता पिता को बताता है कि एम्मा का दिमाग सामान्य दिमाग की तरह नहीं सोचता है। दरअसल उसका दिमाग एक इकोलोकेशन की तरह काम करता है, यानी भालू और डॉल्फिन का दिमाग काम करता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, लेकिन इसके लिए उसके माता पिता साफ मना कर देते हैं। फिर अगले दिन उसके पापा घर आते हैं और कहते हैं कि हम सबको घूमने जाना है, ताकि हम थोड़े फ्रेश, थोड़े रिलैक्स हो सकें। तभी इतने में वो सीनियर ऑफिसर वहां आ जाता है, जहां उनके साथ उनके जांच अधिकारी भी हैं। वह आते ही अपने माता पिता को पकड़ लेता है, जहां वे दोनों उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमने क्या किया है। यह सुनकर वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि जब पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई तो उसका कारण आपके घर में है, क्योंकि इसमें आपके घर की लोकेशन ट्रैक की गई थी, इसलिए हम यहाँ जांच करने आए हैं।
इतना कहकर वे उस परिवार को एक स्थान पर ले आते हैं जहां यह परिवार बड़े आराम से जाकर बैठता है और यहां उन्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि तमाम पुलिस अधिकारियों की उन पर नज़र थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना कि यह परिवार तकनीक के बारे में कुछ न कुछ जानता है, लेकिन फिर भी इन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है और इसलिए वे अब अपने शिक्षक को बुलाते हैं। वे इस परिवार के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वे उस शिक्षक से कुछ खास नहीं जानते। फिर इसके बाद उन बच्चों की बेबी सिटर से बात करते हैं, जहां दाई डर के मारे उनसे कहती है कि मुझे इन बच्चों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बच्चे बिल्कुल अजीब हैं। उनके कार्यों के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वे एलियंस हैं। यहाँ दाई उन्हें एम्मा के पत्थर उड़ने के बारे में भी बताती है। यह सुनकर अधिकारी एम्मा को फिर से उन पत्थरों को हवा में उड़ाने के लिए कहता है और फिर एम्मा ठीक वैसा ही करती है। ऐसा करते हुए एम्मा यह भी बताती है कि मिम्सी ने मुझे ये सब करना सिखाया है। यह सुनकर वो सभी लोग उस खिलौने यानी मिम्सी के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। रिसर्च के जरिए उन्हें पता चला कि इस खिलौने में असल में चिप लगी है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लोग यानी वैज्ञानिक और अधिकारी वे जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस खिलौने की तकनीक उनकी तकनीक से 20,000 गुना ज़्यादा है, क्योंकि जहां इन लोगों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भी नहीं की है, वहां इस खिलौने की तकनीक एआई की उच्च उन्नत तकनीक तक पहुंच गई है। इन सब के बीच एम्मा उन्हें बताती है कि मिम्सी वास्तव में हमें कुछ बताने जा रही है और फिर यहाँ की मिम्सी एम्मा को सब कुछ बताती है, जहाँ एम्मा बाकी लोगों को वो सारी बातें बताती हैं। वह बताती हैं कि भविष्य में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और इससे पृथ्वी का वातावरण बहुत खराब हो जाता है और इसीलिए भविष्य के लोग समय के माध्यम से हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन इस बार वे हमसे संपर्क करने में सफल रहे, क्योंकि टाइम ट्रेवल से मिम्सी हमारी दुनिया में आ गई है और भविष्य के लोगों ने खिलौने भेजे हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने इंसानों को भेजने की कोशिश की तब वह मानव हमेशा मारा जाता था। अब ये सब सुनने के बाद वो सभी अधिकारी अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं कि ऐसा मामला उनकी जिंदगी में पहली बार आया था, इसलिए उन चारों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। लेकिन यहाँ नूह और एम्मा अपनी शक्तियों के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। इधर नूह एम्मा से कहता है कि हमें उन पत्थरों और मिम्सी को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना है। फिर ये दोनों अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वे अपना सामान ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें मिम्सी मिलती है, लेकिन उनके पत्थर अब टूट चुके थे। फिर यहाँ एम्मा नूह से कहती है कि हमारे पास अभी भी कुछ पत्थर बचे हैं और वो पत्थर हमारे फार्म हाउस में हैं। अब लोग ट्रक लेकर अपने फार्म हाउस जाते हैं। इधर नूह भी अपनी शक्ति के बल पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो गया। वहाँ उनके शिक्षक का फिर से वही सपना है, लेकिन इस बार उनके सपने में ये खास है कि कोई उन्हें बुला रहा है और उसके तुरंत बाद वह नूह और एम्मा की तलाश में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात नोआ और एम्मा से होती है और अब वे तीनों फार्म हाउस जाने लगते हैं, जहाँ जाकर उन्हें ये पत्थर मिलते हैं जिनकी मदद से वे इस पोर्टल को खोलते हैं। यहाँ ये सारी बातें उन्हें मिम्सी ने बताई हैं। नूह उस अंतरिक्ष यान को भी वहाँ ले आता है जिसे नूह ने अपनी शक्ति से बनाया था। यहाँ एम्मा ने मिम्सी को पोर्टल में रखा, जहाँ मिम्सी के मुताबिक सब ठीक है, इसलिए मिम्सी यहाँ टेलीपोर्टिंग शुरू करती है। लेकिन तभी यहाँ एम्मा का हाथ भी इसमें फंस जाता है, वह मिम्सी में है। तभी इसी बीच उनके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और नूह अपने पिता को यहाँ वही अंतरिक्ष यान देता है जो असल में उस पोर्टल का जनरेटर होता है, और नूह खुद अपनी बहन एम्मा को बचाने जाता है, जहाँ वह अपनी बहन को भी बचाता है। साथ ही मिम्सी भी अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है, यानी वह वैज्ञानिक के पास वापस चला जाता है, यानी भविष्य से, जहाँ से वैज्ञानिक ने उसे भेजा था। अब इस वैज्ञानिक ने इस खिलौने के अलावा और भी कई खिलौने यानी मिम्सी भेजे थे, लेकिन केवल यही खिलौना था यानी मिम्सी जो वापस आ गया। अब इस बात से इस वैज्ञानिक को पता चलता है कि हमारे जैसी और भी कई प्रजातियां हैं यानी इंसान, क्योंकि एआई के जरिए उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। वास्तव में मिम्सी के साथ जमीन पर क्या हुआ? दरअसल आने वाले इंसानों को धरती के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि धरती रहने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया और किसी अन्य ग्रह पर जाने का विचार किया। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी और अब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल गया है जहां वे बिना सूट के सांस ले सकते हैं, और वह ग्रह और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी है। और उन्होंने यह सब इस एआई के जरिए यानी मिम्सी के जरिए पता लगाया। इसके बाद हम फिर वही शिक्षक देखते हैं जो फिल्म की शुरुआत में कहानी सुना रहे थे। यहाँ शिक्षक सभी को बताता है कि मैं वास्तव में एम्मा हूँ। तब ये खूबसूरत लड़कियाँ काफ़ी हैरान रह जाती हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।